बच्चों, कैसे हैं आप? आपसे दोबारा मिलकर कितना अच्छा लग रहा है। क्या आपको मेरी याद आई? मुझे तो आपकी बहुत याद आई। मैं तो आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक थी। मुझे पता है आपने भी मुझे बहुत याद किया होगा। अब हमारी दोस्ती है ही इतनी पक्की। हम साथ में इतना मजा जो करते हैं, नई नई कहानियां सुनते हैं, नए नए खेल खेलते हैं। आप सोच रहे हैं ना कि आज मैं कौन सी कहानी लाई हूँ? चलो फिर देर नहीं करते, जल्दी से शुरू करते हैं अपना आज का कार्यक्रम। तो बच्चों, चलो साथ में बोलो, चुन्नू मुन्नी की भाषा बोली भाग 2। आप तो जानते ही हैं कि सबसे पहले हम सुनते हैं एक कहानी, और कहानी सुनने से पहले हम क्या करते हैं? बिल्कुल सही, देखते हैं कहानी से जुड़ा एक चित्र और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कहानी में है क्या। तो चलिए चित्र देखें। तो बताओ, इस चित्र में आपको क्या-क्या दिख रहा है? मुझे तो ये एक घर का कमरा लग रहा है। दरी, अलमारियां, रजाई, बिस्तर, संदूक, खिलौने देखे आपने? एक भालू अलमारी के ऊपर, एक बैट अलमारी के पीछे, एक बॉल ऐसे ही डोल रही है। पर ये लड़का और ये छोटी छोटी 2 लड़कियां क्या कर रहे हैं? जरा ध्यान से देखते हैं। क्या ये गद्दे समेट रहे हैं या बिस्तर निकालकर बिछाने की तैयारी कर रहे हैं? लाल फ्रॉक वाली लड़की क्या सोच रही है? क्या वो अलमारी के पीछे छिपे बैट को ढूंढ रही है? आपको क्या लगता है कहानी में क्या होगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो कहानी का नाम देखें, शायद नाम से ही कोई सुराग मिल जाए। कहानी का नाम है कहाँ गया पिचकू। ओह, तो ये लड़का और ये 2 छोटी लड़कियां पिचकू को ढूंढ रहे हैं। कोई गद्दों के पीछे ढूंढ रहा है तो कोई सोच में पड़ा है। पर भला ये पिचकू है कौन? और इसे सब क्यों ढूंढ रहे हैं? आपको क्या लगता है? पिचकू किसका नाम हो सकता है? क्या ये किसी छोटे बच्चे का नाम है? लड़का या लड़की, या फिर किसी पालतू जानवर का? बिल्ली हो सकती है, या एक प्यारा सा पिल्ला, या सफेद खरगोश? क्या हो सकता है? सोचो सोचो। पर एक और सवाल उठता है, पिचकू को ढूंढ क्यों रहे हैं आखिर सब? क्या वो खो गया है, या नाराज होकर कहीं चला गया है, या फिर आंख मिचोली का खेल खेल रहा है? इस कहानी में हो क्या रहा है? क्या लगता है आपको? मुझसे तो अब इंतजार नहीं हो रहा। चलो जल्दी चलते हैं और आज की कहानी पढ़कर पता करते हैं। इस कहानी को लिखा है शीतल पॉल ने और इसके सुंदर चित्र बनाए हैं निहारिका शिनोय ने। चलो इसे पढ़ें। आज मैं कहां सोऊं? अरे पिचकू तो एक तकिया निकला। ये तो हमने सोचा ही नहीं था। तो ये पिचकू तकिए की कहानी है। देखो पिचकू कितना सुंदर तकिया है। कितनी सुंदर लाल फ्रिल लगी है इसके चारों कोनों पर। इस चित्र को तो देखो, कितने सारे हाथों ने पकड़ रखा है पिचकू को। लगता है पिचकू सभी को बहुत पसंद है। सबका प्यारा तकिया है हमारा पिचकू। जरूर बहुत ही मीठी नींद आती होगी पिचकू को सिरहाने लगाकर। पिचकू से मुझे मेरी नानी की रानी रजाई याद आ गई। वो एक बहुत सुंदर गुलाबी रंग की मुलायम रजाई थी जो मुझे मेरी नानी ने दी थी। बचपन में मैं सिर्फ वही ओढ़ती थी। मुझे उससे बड़ा लगाव था। उसे ओढ़ते ही मुझे नींद आ जाती। सर्दियों में उसके बिना मुझे नींद ही नहीं आती थी। बच्चों, क्या आपको भी अपनी किसी प्यारी चीज से ऐसा लगाव है? पिचकू कितना प्यारा नाम है। बचपन में मुझे भी अपने खिलौनों का नाम रखने का बहुत शौक था। मेरी मीना गिलहरी तो मेरी गहरी दोस्त थी। मैं होमवर्क करते वक्त भी उसे साथ रखती और कभी-कभी स्कूल भी लेकर जाती थी। क्या आपने कभी अपने किसी खिलौने का नाम रखा है? क्या आपको लगता है कि नाम रखने से चीजों से दोस्ती हो जाती है और वो चीजें और खास हो जाती हैं?
अरे पिचकू को तो भूल ही गए। चलो देखो कहानी में आगे क्या होता है। शाइना और माइना के साथ तो बिल्कुल नहीं सोऊंगा। पूरी रात आपस में कुश्ती करती रहती हैं। नहीं, दादाजी के पास भी नहीं सोऊंगा। बहुत जोर से खर्राटे भरते हैं। अम्मा के पास भी नहीं सोऊंगा। बार बार खटिया के नीचे गिरा देती है। शाइना, माइना, दादाजी और दादी जी के साथ तो आज पिचकू नहीं सोने वाला। लगता है हमारा प्यारा पिचकू बहुत परेशान है। दूसरों को सुलाते सुलाते वो खुद कई रातों से ठीक से नहीं सो पाया है। देखा कैसे पिचकू को लेकर शाइना माइना झगड़ रही हैं चित्र में, और दादाजी कैसे पिचकू को दबा के खर्राटे भर रहे हैं। और दादी ने तो गिरा ही दिया बेचारे को। खटिया के नीचे गिरा पड़ा है हमारा प्यारा पिचकू। अच्छा, तो कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पिचकू किसे चुनेगा। नहीं, अब्बू के पास बिल्कुल नहीं सो सकता। उनके पैरों से इतनी बू जो आती है। नहीं, शब्बीर के साथ भी नहीं। पिछली बार पढ़ते पढ़ते सो गया और मेरे कान जला दिए। अरे अरे, शब्बीर को देखो कैसे पढ़ते पढ़ते सो गया है। उसका चश्मा पूरे ऊपर नीचे हो गया है और मुंह खुला ही है। उसे तो होश भी नहीं कि मोमबत्ती से पिचकू के कान जल रहे हैं। नहीं, मौली के साथ भी नहीं सोऊंगा। वो रात भर सुसु करती है और मैं पूरा गीला हो जाऊंगा। ये कहानी तो बहुत दिलचस्प होती जा रही है। अब्बू, शबीर, मौली, किसी के भी पास तो चैन की नींद नहीं आती पिचकू को। अब बेचारा पिचकू क्या करेगा? मुझे तो उसकी चिंता हो रही है। क्या घर में कोई और है जिसके पास पिचकू जा सकता है? आखिर पिचकू को भी तो एक दिन चैन की नींद आनी चाहिए ना। चलो देखे पिचकू क्या करता है। आज पता नहीं कहां सोने को मिलेगा। तभी अचानक पिचकू की नजर छत की ओर गई। अंधेरा होने पर घर में सभी पिचकू को ढूंढने लगे। अम्मा खटिया के नीचे, दादाजी अपनी कुर्सी के पीछे, मौली और शबीर बिस्तर के ऊपर, अब्बू अपने बदबूदार मोजों के पास। पिचकू, पिचकू, सभी ने आवाज लगाई। सबने पिचकू को ढूंढा और पिचकू को ना पाकर सबने दूसरे तकिए से काम चलाया। देखो कैसे ढूंढ रहे हैं सब पिचकू को। इतना ढूंढने पर भी किसी को नहीं मिला हमारा प्यारा पिचकू। आज पिचकू किसी के हाथ नहीं आएगा। आज तो उसने ठान ली है। याद है ये शब्द हमने एपिसोड 2 में भालू और मछलियों वाली कहानी में पढ़ा था, जब भालू ने मछलियों को सबक सिखाने का ठान लिया था। क्या मतलब होता है इसका? क्या आपको याद है? इसका मतलब होता है किसी काम को पूरा करने का पक्का इरादा कर लेना। पर सोचो पिचकू गया कहां होगा? आप पिचकू को कहां ढूंढते? क्या वो कहीं छिप गया है? याद है उसे छत पर कुछ दिखा था। क्या वो छत पर छिप गया होगा? क्या लगता है आपको आगे क्या हुआ होगा? क्या पिचकू को आज चैन की नींद आएगी? चलो आगे की कहानी पढ़कर पता करें। रोशन ने पिचकू को छत पर देखा और पूछा, यहाँ क्यों छुप रहे हो? पिचकू ने सारी बात बताई। रोशन पिचकू को अपने सर पर रखकर सो गई। पिचकू भी तारों की छांव में आराम से सो गया। अरे वाह, आखिर हमारे पिचकू को चैन की नींद नसीब हो ही गई, वो भी तारों की छांव में। ये हुई ना बात। आखिरी चित्र से लगता है सुबह उठकर उगता हुआ सूरज भी देखा अगले दिन रोशन और पिचकू ने। आप सोए हैं कभी तारों की छांव में? क्या आपको रात में टिमटिम करते तारे देखना अच्छा लगता है? क्या आपने कभी सुबह उगता हुआ सूरज देखा है?
दोस्तों, मुझे तो लगता है कि अब पिचकू रोशन के साथ छत पर ही सोया करेगा। आपको क्या लगता है? पिचकू ने अपनी मुश्किल का हल निकाल ही लिया आखिर। हमारे प्यारे पिचकू को अब रोज चैन की नींद आएगी। मुझे तो ये कहानी बहुत ही पसंद आई। आपको कैसी लगी? अब मैं हमेशा की तरह कहानी के बारे में आपसे कुछ मजेदार सवाल करने वाली हूँ, मगर उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से पहले हमने सुनी थी पिचकू की कहानी और उसे सुनकर मेरे मन में आए थे कुछ सवाल। तो चलो उन सवालों पे चर्चा करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ, तकिए के मुंह से उसकी कहानी कैसी लगी आपको? कभी सोचा है कि आपकी प्रिय चीजें, खिलौने आपके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको उनका ख्याल रखना चाहिए? कहीं वो पिचकू की तरह परेशान तो नहीं? है ना ये सोचने वाली बात? मैं भी सोच रही हूँ। क्या आपको लगता है कि कभी-कभी हमारी प्यारी चीजें हमसे रूठ जाती हैं और रूठ कर छिप जाती हैं? क्या ऐसा हो सकता है? आपको क्या लगता है? मुझे इस सवाल का जवाब तो नहीं पता, मगर मेरे साथ ऐसा तो कई बार हुआ है कि मेरी कोई चीज खो गई, बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिली। फिर अचानक एक दिन ऐसी जगह पर मिली जहां सोचा ही नहीं था। एक बार मेरी कैंची खो गई थी। मुझे वो कैंची बहुत पसंद थी। मेरी कैंची अलग तरह के डिजाइन में कागज को काटती थी। मैं सारे ग्रीटिंग कार्ड्स उसी से बनाती। एक बार किसी बात के गुस्से में मैंने उसे जमीन पे फेंक दिया। उसके कुछ दिनों बाद वो खो गई और फिर बहुत महीनों बाद मेरे जन्मदिन वाले दिन मिली। मैं बहुत खुश हुई थी। क्या आपको लगता है मेरी कैंची मुझसे रूठ गई होगी और फिर जन्मदिन वाले दिन मेरे पास वापस आ गई होगी? आपको क्या लगता है? जरा सोच के देखो। सच कहूं, ये कहानी सुनकर मुझे लगता है कि पिचकू मुझे तो नहीं चुनता। क्यों? क्योंकि मैं 2 तकिए लेकर सोती हूँ। मुझे नहीं लगता कि किसी और तकिए के ऊपर या नीचे पिचकू आराम से सो पाता। और एक राज की बात बताऊं, मगर वादा करो किसी को नहीं बताओगे। मैं भी कभी कभी पिचकू के दादाजी की तरह खर्राटे लेती हूँ। अच्छा, कभी आपके घर में ऐसा हुआ है कि कोई चीज खो गई हो और घर के सभी लोग उसे ढूंढने में जुट गए हों और फिर जब वो मिली हो तो सब हंस हंस कर लोटपोट हो गए हों? इस पर एक किस्सा सुनाती हूँ। एक बार मेरी नानी कुछ ढूंढ रही थी। पता चला वो अपना चश्मा ढूंढ रही थी। मैं भी ढूंढने लगी। थोड़ी ही देर बाद मेरे साथ मेरी बहन भी नानी का चश्मा ढूंढने लगी। इतने में मम्मी आई और पूछा, क्या ढूंढ रही हो? जब हमने बताया तो मम्मी जोर जोर से हंसने लगी। फिर नानी भी जोर से हंस पड़ी। फिर पता चला कि नानी का चश्मा तो नानी ने अपने सिर पर ही पहन रखा था। हम सब जोर जोर से हंसने लगे। जब पापा घर आए तो हमने उनको भी ये बात बताई। हम सब मिलकर और हंसे। आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा मजेदार खोने ढूंढने का किस्सा हुआ है? बच्चों, मैं भी अपने तकिए का पिचकू जैसा एक प्यारा नाम रखूंगी। कितना प्यारा नाम है, पिचकू। अच्छा सुनो, अगर आपको अपने तकिए का नाम रखना हो तो क्या रखोगे? नाम से कितना फर्क पड़ता है ना। अच्छा जरा सोचो तो, इस कहानी का एक नया नाम रखना हो तो आप क्या रखोगे? सोचो सोचो। मैं भी सोचती हूँ। चलो, रोशन और पिचकू। पिचकू को ढूंढो। पिचकू की मुसीबत। और या फिर आज पिचकू कहां सोएगा? अब बारी है हमारे कार्यक्रम के अगले भाग की। याद है, कहानी की आखिर में पिचकू तारों की छांव में सो जाता है। क्या आपको पता है कि तारों की छांव का क्या मतलब होता है? चलो पता करते हैं। तारों की छांव का मतलब होता है खुले आसमान में तारों के नीचे। जैसे हम दोपहर में पेड़ की छांव के नीचे बैठकर तेज धूप से ठंडक और आराम पाते हैं,
वैसे ही तारों की छांव उस मीठे एहसास को कहते हैं जो रात में खुले तारों से भरे आसमान के नीचे महसूस होता है। सुबह 4 बजे भी तारे नजर आते हैं, उस वक्त को भी तारों की छांव ही कहा जाता है। जैसे कार्तिक के महीने में मेरी दादी 4 बजे सुबह होने से पहले ही तारों की छांव में मंदिर निकल जाती। बच्चों, अब आपको इस शब्द का मतलब समझ में आया? तारों की छांव में सोने से मेरी बचपन की यादें जुड़ी हैं। आपको पता है, जब भी गर्मियों की छुट्टी में हम नानी के घर जाते और रात को बिजली चली जाती, तो हम सारे भाई बहन छत पर गद्दे लगाकर सोते। नीले आकाश में सिर्फ तारे ही तारे दिखते। एक टिमटिमाते तारे से दूसरे तारे को जोड़कर मैं मन में अलग अलग आकार बुनती रहती और सो जाती। क्या कभी आप छत पर सोए हैं? एक दिन खुले आसमान के नीचे सो के तो देखो, बड़ा मजा आएगा। तारों की छांव में सोने का असली मतलब तब समझ में आएगा। तो चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम के अगले भाग की ओर। अच्छा बच्चों, तो बताओ अब हम क्या करने वाले हैं? बिल्कुल सही, अब हम एक मजेदार खेल खेलने वाले हैं। तो आप तैयार हैं? आज के खेल का नाम है अगर ऐसा होता। खेल बड़ा ही आसान है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस खेल में मैं आपसे कोई भी मजेदार सवाल पूछूंगी। जैसे अगर पेड़ पर पत्तियों की जगह टॉफी या मिठाई लगी होती तो क्या होता? सोचो सोचो, बड़ा मजा आता ना। आप पेड़ से तोड़कर सारी टॉफियां और मिठाइयां खा लेते। पर अगर मिठाइयां पेड़ पर लगी होती तो हलवाई की दुकान में क्या मिलता? पड़ गए ना सोच में। हलवाई क्या अपनी दुकान पर फल फूल बेचता? चलो कोई और सवाल पूछते हैं। अगर जानवर भी हमारी तरह बात करते तो क्या होता? बताओ बताओ। जैसे कि अगर गाय बात करती तो मुझे लगता है कि गाय मेरी प्यारी दोस्त बन जाती और हम ढेर सारी बातें करते। यही अगर बंदर बोलने लगता तो मैं उससे बहुत लड़ती। उसने कल मेरा पौधा जो तोड़ा था। कुत्ते को तो हड्डी देकर मैं मेरे भाई को डराने के लिए कहती। जब वो उस पे अचानक भौंक कर उसे डराता तो मुझे बड़ा मजा आता। अच्छा, अगर तालाब में पानी की जगह दूध हो तो क्या होगा? सोचो सोचो। और अगर मम्मी की जगह पापा खाना बनाए तो क्या होगा? बताओ बताओ। सोच में पड़ गए ना? है ना ये मजेदार खेल? अरे वाह, क्या बात है बच्चों, सबने बहुत अच्छे से इस खेल को खेला। आप लोग इस खेल को दोस्तों के साथ और घर से भी हर रोज खेल सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के अगले भाग की ओर। तो क्या आप तैयार हैं? मिलकर एक नया खेल खेलें। आपको यहाँ कुछ अक्षर दिखाई देंगे, जैसे थ, ल, क, न। अब इनमें जोड़ते हैं थोड़ी मात्राएं। मात्रा आ और मात्रा ए। पहले अक्षरों को मात्रा आ से जोड़ते हैं और देखते हैं कि क्या बना। था, ला, का, ना। अब अक्षरों को मात्रा ए से जोड़ते हैं और देखते हैं कि क्या बना। थे, ले, कै, ने। बहुत बढ़िया बच्चों, हमेशा की तरह खेल को थोड़ा और रोचक बनाते हैं। तो चलो इनको जोड़ जोड़ कर शब्द बनाने की कोशिश करते हैं। उससे पहले देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से अक्षर हैं। थ, ल, क, न। था, ला, का, ना। है, ले, कै, ने। मैंने एक शब्द बनाया, थ और न, बन जाता है थन। एक और बनाऊं, क और ल बना कल। एक और बनाती हूँ, था और ना बन जाता है थाना। एक और बनाती हूँ बच्चों, का और ला बन जाता है काला। एक और बनाऊं, ना और क बन जाता है नाक। एक और बनाती हूँ, थे और ला बन जाता है थैला। और भी बनाए जा सकते हैं, जैसे कि कै और न बन जाता है कैन। था और ल बन जाता है थाल। का और ल बन जाता है काल।
था और न बन जाता है थान। चलो बच्चों, अब तुम्हारी बारी। जल्दी से शब्द बनाओ और अगर तुम्हारे पास कॉपी पेंसिल है तो उन्हें लिख भी सकते हो। आज हमने एक कहानी पढ़ी, कहाँ गया पिचकू, जिसमें पिचकू एक तकिया होता है। चलो आपको तकियों से जुड़ी कुछ मजेदार बातें बताती हूँ। हाँ, तकिए के बारे में। आपको पता है बच्चों, आपको लगता होगा कि तकिए हमेशा मुलायम होते हैं, मगर ऐसा नहीं है। सच तो ये है कि बहुत सालों पहले जब सबसे पहले तकिए बने थे तो वे पत्थर जैसे सख्त थे। हाँ, सच कह रही हूँ। लोग पत्थर के तकिए इसलिए लगाते थे ताकि जमीन से कोई कीड़े मकोड़े सोते वक्त उनके मुंह पर ना चढ़े। अच्छा, आपको पता है जो तकिया हम सर के नीचे लगाकर सोते हैं उसे सिरहाना कहते हैं। पर तकिए बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ तकिए गले लगा के सोने के लिए होते हैं, कुछ ऊपर बैठने के लिए, कुछ गले पे लपेटने के लिए और कुछ सिर्फ सुंदरता के लिए। गर्दन पे लपेट कर जो आराम देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लोग वो तकिए ट्रेनों में, हवाई जहाजों में गर्दन पर पहनकर सफर करते हैं। कुछ खास तकिए डॉक्टर कुछ बीमारियों में इस्तेमाल करने को बोलते हैं। तकिए बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग रंग के होते हैं। कभी कढ़ाई, कभी पेंटिंग करके लोग सुंदर सुंदर तकियों से अपना घर सजाते हैं। चलो अब बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के अंतिम भाग पर। बच्चों, अभी तक हमने खूब सारे खेल खेले और कहानी भी सुनी। अब वक्त है कुछ अपने मन से लिखने का और कहने का। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम इस कार्यक्रम के सबसे ज्यादा रोचक खेल में आप पहुंचे हैं। इस खेल का नाम है आगे की कहानी हमें है बनानी। बच्चों, इन चित्रों को ध्यान से देखो। यहाँ आपको इस चित्र में क्या क्या दिख रहा है? इस चित्र में तो एक लड़का दिख रहा है ना? ये लड़का जो टी शर्ट और पजामे में दिख रहा है, जो दूध का गिलास लेकर जा रहा है, ऐसा लग रहा है इसे बहुत जोर से छींक आई है और दूध गिर गया, है ना? अब देखो, ये साइकिल चला रहा है इस चित्र में, पर फिर छींक आई और इस बार तो ये खुद ही गिर गया। ओहो, देखो देखो, अब ये फिर परात में कुछ लेकर जा रहा है। अरे, फिर से छींक आई और हो गया काम। आपको क्या लगता है इस कहानी में क्या हो रहा है? मुझे लगता है इस लड़के को बार बार छींक आने की बीमारी है। इसे इतनी जोर से छींक आती है कि सारे काम खराब हो जाते हैं। कभी दूध का गिलास गिर जाता है, कभी साइकिल से वो खुद गिर जाता है, तो कभी थाल में रखा सामान खराब हो जाता है। तो अब सोचो, इस कहानी में आगे क्या हुआ होगा? सोचो सोचो, क्या ये लड़का ऐसे ही गिरता पड़ता रहेगा और परेशान हो जाएगा, या इसका कोई उपाय निकलेगा? चलो इस लड़के का एक नाम रख देते हैं, शंकर। तो बताओ, शंकर की कहानी में आगे क्या हुआ होगा? ऐसे तो वो बहुत दुखी हो जाएगा। क्या वो किसी डॉक्टर के पास जाएगा? मुझे तो लगता है कि कहानी में कोई नया मोड़ आएगा। जैसे शंकर की वजह से कुछ बहुत कमाल हो जाएगा, जैसे शंकर की छींक से किसी की जान बच जाएगी, या शायद कोई बड़ा नुकसान होने से बच जाए। क्या कहते हो दोस्तों? सोचो सोचो। ये कहानी तो अब आपको पूरी करनी है। इस कहानी को लिखकर और इसके चित्र बनाकर आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप अपने बड़ों और शिक्षक की मदद भी ले सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे यकीन है कि आज सभी को बड़ा मजा आया होगा। हम जल्द ही मिलेंगे एक और अच्छी सी कहानी और मजेदार खेलों के साथ। तो बच्चों, तुम करना मेरा इंतजार। मैं आऊंगी फिर अगली बार। तब तक के लिए आपको मेरा नमस्कार।